जय श्री कृष्ण। भारत समेत 36 देशों के 83% युवाओं को पुनर्जन्म पर भरोसा है। अर्थात 83% लोग भारत में पुनर्जन्म को मानते हैं। उसके साथ ही 36 देश भी 83% पुनर्जन्म को मानते हैं। 5 देश जो मानते हैं कि जानवरों में आत्मा होती है। भारत में 83% लोग मानते हैं कि जानवरों में आत्मा होती है। तुर्की में 81%, अर्जेंटीना में 75%, इसराइल में 70%, अमेरिका में 57%। अर्थात पुनर्जन्म को मानने वाले 36 देश हैं। पूर्व जन्म की मान्यता और पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म के किए हुए कर्म इस जन्म में भी काम देते हैं, ऐसा सनातन धर्म में गहन विश्वास है। कृष्ण भी अर्जुन से कह रहे हैं कि पूर्व जन्म के किए हुए कर्म इस जन्म में भी काम देते हैं। यदि पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किया तो इस जन्म में कुलीन घराने में जन्म मिलता है और पूर्व जन्म के ज्ञान के आधार पर वो आगे की यात्रा प्रारंभ करता है। कहते हैं तनाव और चिंता में फर्क होता है। तनाव तो चला जाता है लेकिन चिंता ठहर जाती है। अगर तनाव है तो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन चिंता जो हमेशा बार बार आपको सताती है उसके बारे में फिक्र करने की आवश्यकता है। जो संभव नहीं उसे स्वीकार कर लें। जो हमसे नहीं हो सकता, जो बिल्कुल असंभव चीज़ें हैं, हमारे हाथ में नहीं है, उसे बिल्कुल स्वीकार कर लें। स्वीकार भाव से सब चिंताएं तिरोहित हो जाती हैं, ऐसा ओशो भी कहते हैं। दूसरों से तुलना न करें। दूसरों से तुलना करने से ही चिंता का उदय होता है। मन अस्थिर होगा तो चिंता चक्र तोड़ सकेंगे, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। इसके लिए वैज्ञानिक उपाय भी बताते हैं। कैसे नियंत्रण करें एंजाइटी को, तो कैफीन, चीनी कम मात्रा में लें, ये परेशानी को बढ़ाने का काम करते हैं। रिफोकस, पैर की उंगलियों को हिलाएं, इससे चिंता के चक्र तोड़ सकेंगे, शांत रहेंगे। विमुक्ता, इंद्रियों से विमुख हो जाएं। संगीत सुनना या रस्सी कूदना इसे आसान बनाएगा। कोई न कोई काम प्रारंभ कर दें तो आप चिंता के चक्र को तोड़ पाएंगे। तनाव के समय शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। कार्टिसोल व एड्रेनालाइन हार्मोन बढ़ जाते हैं। मनोवैज्ञान कार्मेल चोई कहती हैं, धड़कन व सांसें तेज चलती है और शरीर सतर्क हो जाता है, जल्द सामान्य भी हो जाता है। पर एंजाइटी में यह स्थिर स्थिति लगातार बनी रहती है। भले ही खतरा न हो, दिमाग बार बार संभावित समस्याओं की कल्पना करता है और शरीर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। इससे थकान होती है क्योंकि नर्वस सिस्टम को आराम नहीं मिलता। हम थके थके हुए से रहते हैं क्योंकि हम एंजाइटी में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। तनाव में मदद ले। थेरेपिस्ट एक ब्रूक ब्रांड कहती है कि तनाव से निपटने के लिए सबसे पहले वजह समझना जरूरी है। अगर किसी प्रेजेंटेशन की चिंता है तो समय प्रबंधन से राहत मिल सकती है। कुछ मामलों में सीमाएं तय करना या मदद मांगना बहुत जरूरी होता है। बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बांटना, थोड़ी देर टहलना, भरोसेमंद दोस्त से बात करना व खुद को इस बात के लिए तैयार करना कि अभी ना कहना ही ठीक है, ये उपाय स्थिति के अनुसार बदले जा सकते हैं। एंजाइटी का स्तर ज़्यादा हो तो क्या करें? थेरेपी की आवश्यकता है। इसका मतलब मनोवैज्ञानिक चिकित्सक लारेन टिनिग्ना कहती है कि एंजाइटी की कोई एक वजह नहीं होती, इसलिए समाधान भी अलग अलग होते हैं। इसमें नर्वस सिस्टम को शांत करना जरूरी होता है। गहरी सांस लेना, विचारों के स्थिर करना विचारों को स्थिर करना, नियमित वर्कआउट मददगार इसमें होते हैं। सोशल मीडिया का सीमित इस्तेमाल करें, रूटीन बना लें और खुद से सकारात्मक बातें करते रहें, यह बहुत जरूरी है। कुछ मामलों में थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है, जो नकारात्मक सोच आपकी बदल सकती है। पुलित्जर विजेता पत्रकार व लेखिका लारेन हिंगिस कहती है कि तनाव जीवन की स्थितियों से आता है, जबकि चिंता विचारों से। तनाव अस्थायी हो सकता है, लेकिन चिंता नियंत्रण में न आए तो मानसिक सेहत बिगड़ सकती है। इसलिए लक्षणों को सही तरह से समझना और उसी के अनुसार समाधान चुनना चाहिए। यह कैसे होगा, एक्सपर्ट बताते हैं। डॉक्टर शेरेन बर्गस्ट कहती हैं कि आप पर क्षमता से ज़्यादा काम या जिम्मेदारियां आ जाती हैं तो तनाव होता है।
जब हमारी क्षमता से ज़्यादा काम या बोझ आ जाता है तो हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। इससे चिड़चिड़ापन, गुस्सा या उदासी आ सकती है। दिल की धड़कन तेज होना या मांसपेशियों में खिंचाव जैसे लक्षण दिख सकते हैं। तनाव अक्सर बाहरी वजह से होता है, जैसे काम की डेडलाइन या पारिवारिक समस्या। वजह खत्म हो जाती है और तनाव भी कम हो जाता है। लेकिन एंग्जाइटी बिना स्पष्ट वजह से हो सकती है और लंबे समय तक रह सकती है। तनाव लंबे समय तक रहे और निपट न पाए तो एंग्जाइटी में बदल सकता है। तनाव का ही रूप एंग्जाइटी में बदल जाता है। तनाव जब लंबे समय तक रहता है तो एंग्जाइटी चिंता में परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए एक्सपर्ट उपाय बताते हैं। कुछ रचनात्मक कार्य करते रहें, अपने आप को सकारात्मक चीज़ों में लगाते रहें। बागवानी, टहलना, रस्सी कूदना, लंबी गहरी सांस लेना इस एंग्जाइटी को तोड़ सकता है। जो भी चिंता है उसको बार बार लिखना। जब भी चिंता है उसको कापी में नोट करें। जितनी बार चिंता आए, तनाव आए, उसको नोट करते जाएं क्या चिंता आ रही। धीरे धीरे आप देखोगे चिंता दूर हो गई, एंग्जाइटी दूर हो गई। इसी के साथ भारत में 82% लोग धर्म को जीवन में बहुत अहम मानते हैं। वहीं 91% लोग मानते हैं कि जानवरों, पेड़ पौधों या वस्तुओं में आत्मा हो सकती है। हालांकि भारत में सिर्फ 43% लोग मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते हैं, जबकि 48% लोग पुनर्जन्म को मानते हैं। जो परमात्मा में विश्वास करते हैं वो एंग्जाइटी से भी दूर हो सकते हैं। जितना पुनर्जन्म में विश्वास किया जाएगा, मनुष्य चिंता मुक्त होता जाएगा, तनाव से दूर होता जाएगा, क्योंकि वह सोचेगा कि इस जन्म में जो कार्य पूरे नहीं हो सके वो अगले जन्म में पूरे होंगे, तो फिर चिंता क्यों करें। अमेरिका में भी ध्यान योग से बच्चों के नाभि मूलाधार चक्र जागृत कर रहे हैं ताकि भावात्मक सेहत अच्छी रहे। इससे गुस्सा, चिड़चिड़ापन घटता है, एकाग्रता बढ़ने लगती है, व्यक्ति तनाव से मुक्त हो जाता है, एंग्जाइटी से मुक्त हो सकता है, चिंता से मुक्त हो सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, हम बच्चों को भी ये ट्रिक्स सिखा सकते हैं। गहरी सांस लेना सिखाने वाले सॉफ्ट टाई और सांस छोड़ने पर नियंत्रण में मदद करने वाले पिन व्हील, ये टूल्स बच्चों को खेल खेल में ध्यान व शांति सिखाते हैं। इन उपायों का असर भी दिखने लगा है। बच्चे अब कम चिड़चिड़े हैं, गुस्से भी कमी आई है। इसके अलावा वे भाई बहनों व दोस्तों से मारपीट के बजाय तर्क संगत बातें करने लगे हैं। ध्यान के द्वारा चिड़चिड़ापन कम होता है। ध्यान के द्वारा तनाव, चिंता व डिप्रेशन, शुगर नियंत्रण आदि को ध्यान प्रभावित करता है, उनमें सकारात्मक बदलाव लाता है। माइंडफुलनेस और ध्यान बच्चों को इस तनाव से निपटने में भी मदद करता है और बड़ों को भी, जिससे उनकी बीमारी से जुड़ी समस्याएं कम होती हैं। ध्यान के द्वारा लोग ब्लड शुगर को भी नियंत्रण में कर रहे हैं। टोनी टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित हैं। ध्यान से उसे अपने शरीर को समझने व तनाव कम करने में मदद मिली, जिससे ब्लड शुगर स्थिर रहने लगा। भगवान अध्याय 7 में 11वें श्लोक में कहते हैं, बलम बलवंताम जाहम काम राग वितिरिजरितम धर्म विरुद्धो वर्तेषु कामो अस्ति भरत षड। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्थात अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। कामनाएं और इच्छाएं छोड़कर जो बलवान कार्य करते हैं, मैं उनका वही बल हूँ। अर्थात कर्म फल की चिंता त्यागने वाला मनुष्य का बल मैं हूँ, जिसमें न तो कोई कामनाएं है न कोई इच्छा है। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं। जो भी काम है वह सकारात्मक है, धर्म के अनुसार किया जाने वाला काम है, तो मैं उसके विरुद्ध नहीं हूँ। 12वां श्लोक, ये चैव सात्विका भावा राजा सस्मश्वस्त ये मत्त एविचितान्विचे त्वम तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वह सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से सब कुछ हूँ मैं, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरा अधीन है। प्रकृति के जो गुण हैं
वह परमात्मा के अधीन है। वह परमात्मा ने कैसे प्राप्त किए हैं? वह दृष्टा भाव से प्राप्त किए हैं, क्योंकि वह सभी को चलते हुए देखते हैं, स्वयं को संचालित करते हुए देखते हैं, स्वयं को मालिक मानकर देखते हैं। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण सभी का स्वरूप परमात्मा ही है, लेकिन वे उसके अधीन नहीं है। सब कुछ वे हैं, लेकिन वे स्वतंत्र हैं इन सभी से। क्यों? क्योंकि ये सभी उनके अधीन हैं, क्योंकि वे दृष्टा भाव से इन सभी को देख रहे हैं, सबको चलते हुए देख रहे हैं। वे उनको रोकते नहीं हैं, लेकिन वे उनके अधीन भी नहीं हैं। यही स्वतंत्र भाव दृष्टा होना कहलाता है। 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, त्रिगुणो बड़भेद भेर्यो भी सर्वमिदं जगत मोहितम ना भी जानाति मामेभ्यम परम व्ययम। अर्थात तीनों गुण सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। परमात्मा गुणातीत है और अविनाशी है। तीनों गुण सत रज तम के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ परमात्मा को, जो कि मैं गुणातीत हूँ, अविनाशी हूँ, को नहीं जान पाएगा। इन तीनों गुणों से जो युक्त है, इनसे जो परे होगा वही जान पाएगा, क्योंकि परमात्मा स्वयं इन तीनों गुणों से परे हैं। वे उसके अधीन नहीं हैं, वे उससे स्वतंत्र हैं। 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, देवी रोषा गुणमयी मम माया दुरुत्त्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। प्रकृति के तीनों गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार करना बहुत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर पाते हैं। प्रकृति के तीनों गुण वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार करना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से पार करते। यूं तो आसानी से इनको पार नहीं किया जा सकता। जो मेरे अधीन हो जाता है, मेरे शरणागत हो जाता है, इन तीनों गुणों को पार कर लेता है, क्योंकि वह स्वयं इस सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, तो वह अपने भक्त को भी इन तीनों से मुक्त करने में सक्षम है। 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, न मां दुष्कृत न मूढ़ा प्रपद्यते नराधमा माय प्रपद ज्ञान आसुरम भाव में विश्रिता। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। जो दुष्ट हैं, मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, अर्थात वे मायाग्रस्त हो गए, गलत कामों में लगे हुए हैं। जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। जो नास्तिक हैं, राक्षसी भाव वाले हैं, जैसे दुर्योधन, अपना विराट स्वरूप दिखाने के बाद भी दुर्योधन उनकी शरण में नहीं जाता, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति उन्हें गलत कामों की ओर ही ले जाएगी। परमात्मा की ओर वही बढ़ सकता है जो माया से मुक्त हो चुका है, भगवान की शरणागत चला गया है। 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतनान अर्जुन आतो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी च भरत वर्षभ। अर्थात हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। सुकृतिन वे कहलाते हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, अर्थात प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं। ये वे लोग जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों को 4 श्रेणियां हैं। जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है, और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। आर्त अर्थात जो पीड़ित है, जिज्ञासु अर्थात जिन्हें आवश्यकता है ज्ञान की, अर्थार्थी जिन्हें अर्थात जिज्ञासा है, और ज्ञानी वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये 4 प्रकार की श्रेणियां परमात्मा बता रहे हैं। 17वें श्लोक में भगवान कहते, तेषाम ज्ञाने नियुक्तः एद भक्ति विशिष्टते प्रियो ही ज्ञानिनो अर्थार्थमहम सच मम प्रिय है। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उन्हें अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। जो शुद्ध भक्ति में लगा है, अर्थात वह कर्म फल की इच्छा नहीं करता है, दृष्टा भाव में जी रहा है, वही शुद्ध भक्ति है, वही परम ज्ञानी है, वह सर्वश्रेष्ठ है, और उसी को मैं प्रेम करता हूँ और वो भी मुझे प्रेम करते हैं। 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, उदारा सर्व एतेव ज्ञानी तत्वमेव में मतम आस्थित स ही युक्तात्मा मामेव मुक्ताम गतिम। अर्थात
निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्यता से तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। अर्थात जो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसे मैं अपने समान ही मानता हूँ, अर्थात वो परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है, क्योंकि वह भी दृष्टा हो जाता है। तीनों गुणों से वह मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्म मानव मन्य ज्ञान मानवंतम प्रपंच वासुदेव सर्वमिदम स महात्मा सुर दुर्लभ है। अर्थात अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कारणों का कारण अर्थात हम जिसका भी कारण खोज सकते हैं वापस उसी का कारण परमात्मा ही हो जाता है। ऐसा जो जान लेता है वह ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हम प्रश्न पे प्रश्न खड़े करते हैं, लेकिन हर प्रश्न का उत्तर जो परमात्मा को ही मानता है वह परम सत्य को जान लेता है, वह ज्ञानी हो जाता है। हम कहेंगे ये आकाश को किसने बनाया, तो परमात्मा ने बनाया। हम कहेंगे परमात्मा को किसने बनाया, उसको किसी दूसरे परमात्मा ने बनाया है। इस प्रकार प्रश्नों की श्रृंखला अनंत है, और ये सभी प्रश्न हम जब जान लेते हैं कि ये सब व्यर्थ प्रश्न है, गलत प्रश्न है, इन प्रश्नों का अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए, तो वह व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। परमात्मा उसे ही सर्वोच्च ज्ञानी मानते हैं, क्योंकि सभी प्रश्न का उत्तर हो यह संभव नहीं है। हर सवाल का जवाब नहीं होता है, हर मुलाकात का अंजाम नहीं होता है। 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कामस्ते ज्ञान प्रपंचन्य देवता ततम ततम नियमतमास्त प्रकृत्या नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, देवता भी भौतिक है और वे भौतिक इच्छाओं की ही पूर्ति कर सकते हैं। वे भी नश्वर हैं, तो नश्वर चीजें ही प्रदान करेंगे। अर्थात नश्वर अर्थात भौतिक, नश्वर अर्थात भौतिक स्वरूप से ही देवता बने हैं। उनका भी विनाश तय है, उनकी उम्र ज़्यादा है, लेकिन मरना उनको भी है। अपने अपने स्वभाव के अनुसार लोग पूजा करते हैं, विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। जो जिनको बसते हैं उन्हीं को वे प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान का मत है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स करें ताकि वीडियो में और सुधार किया जा सके। हार्दिक आभार।